सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शिव। तो गाइस, क्या आप भी HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हो और बनाना चाहते हो अपना एक वेब पेज? बट गाइस, अगर आपको HTML से रिलेटेड ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है तो मैं आपको सभी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा, जिनमें मैं आपको बेसिक से आप अपने वेब पेज में कैसे ऑडियोस, वीडियोस, इमेजेस वगैरह सब इंसर्ट कर सकते हो, सब बताऊंगा। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं HTML के फुल फॉर्म के साथ। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML में दो टाइप के टैग्स होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग, दूसरा होता है एम्प्टी टैग। तो गाइस, जो कंटेनर टैग हमारा होता है उसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं। आपको नाम से पता चलता रहेगा कि कंटेनर मतलब हम उसमें कुछ फिल कर सकते हैं। और हम अपने कंटेनर टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करते हैं। और जो हमारा जो दूसरा टैग है एम्प्टी टैग, उसमें हम कुछ फिल नहीं करते और ना हमें उसे क्लोज करना रहता है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे पहले आता है हमारा डॉक टाइप HTML। तो गाइस, आपका ये डॉक टाइप HTML टैग आपके वेब ब्राउजर को आपके वेब डॉक्यूमेंट का वर्जन और टाइप बताता है। बट गाइस, आपको ये हमेशा यूज करने का नीड नहीं है, क्योंकि जो आपका कॉमन वेब ब्राउजर रहता है वो विदाउट ये टैग भी आपके वेब डॉक्यूमेंट को रेंडर करता है। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा HTML टैग। तो गाइस, ये आपके वेब डॉक्यूमेंट को वे, तो गाइस, ये HTML टैग आपके वेब डॉक्यूमेंट का मीनिंग और स्ट्रक्चर बताता है आपके वेब ब्राउजर को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस हेड टैग। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग। गाइस, आप ये टाइटल टैग यूज करके अपने वेब पेज को टाइटल दे सकते हो। और जैसे कि गाइस, मैंने आपको बताया है कि आप जो आपका कंटेनर टैग रहता है आप उसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करते हो। तो हम यहाँ टाइटल टैग को फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस, हम हेड टैग को क्लोज करते हैं। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। जो भी आप अपने वेब पेज में शो करना चाहते हो वो आपको इस बॉडी टैग में इंसर्ट करना होगा। फिर गाइस, हम अपने बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और हम लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। तो गाइस, जैसे आप देखेंगे कि जो आपके वेब पेज का बाय डिफॉल्ट कलर है वो वाइट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करें तो आप उसे बस एक सिंपल एट्रीब्यूट के साथ चेंज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं BG कलर। तो आपको BG कलर के आगे डालना है इज इक्वल्स टू और डबल कोटेशन में लिखना है जो भी आप कलर उसे देना चाहें। फिर हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन में हम डालेंगे वाइट। तो गाइस, जैसा कि आप आउटपुट देखेंगे तो हमारे यहाँ बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। तो गाइस, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। तो गाइस, आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट का अपीयरेंस है वो फॉर्मेट हो जाए, मतलब आप ये टैग्स यूज करके अपने टेक्स्ट के अपीयरेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं हमारा बी टैग। अगर आप चाहते हो कि जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो वो बोल्ड में अपीयर हो आउटपुट में, तो आपको बी टैग यूज करना होगा। और हमारा जो बी टैग है वो कंटेनर टैग है, तो हम उसे फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज करेंगे। तो गाइस, हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स पे जाने से पहले देखेंगे BR टैग। तो गाइस, जो हमारा BR टैग है उसे हम बोलते हैं ब्रेक लाइन टैग। अगर आप चाहते हो कि जो भी आप टाइप कर रहे हो वो नेक्स्ट लाइन में आए तो आपको यूज करना होगा ये BR टैग। वरना गाइस, जो भी आप टाइप करोगे वो एक ही लाइन में आएगा।
फिर गाइस नेक्स्ट आता है हमारा यू टैग। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो वो अंडरलाइन होके आए तो आप यू टैग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा गाइस, और गाइस जो हमारे ये टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो आपने अगर स्मॉल में डाला है तो वो स्मॉल में ही डालना पड़ेगा आपको। फिर हमने यहाँ दिया br टैग, और नेक्स्ट है हमारा स्मॉल टैग। तो गाइस जब भी आप ये स्मॉल टैग के अंदर कुछ इंसर्ट करोगे वो आपको आउटपुट में, मतलब आपके वेब पेज में स्मॉल में अपीयर होगा। तो गाइस मैं आपको ये तीनों का आउटपुट दिखाता हूँ। देखो गाइस, जो हमने अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन में आया है, जो हमने स्मॉल के अंदर फिल किया है वो स्मॉल में आया है, और जो हमने बोल्ड में फिल किया है वो बोल्ड में आया है। बस हमने ये यहाँ br टैग का यूज नहीं किया तो वो टैग्स के आगे आ गया है। तो गाइस देखिए, देख सकते हैं आपकी जो हमारा बोल्ड टैग है वो अभी नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है वो है मार्क टैग। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप इंसर्ट कर रहे हैं वो हाईलाइट होके आए तो आप ये मार्क टैग का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस आई टैग। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो वो इटैलिक में हो तो आप ये आई टैग का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस सुप टैग। तो गाइस हमारा जो सुप टैग है उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग। जैसे कि गाइस अगर आप कुछ फॉर्मूले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो वो आपको नॉर्मल लाइन से थोड़े ऊपर, स्क्वायर आपको थोड़ा ऊपर लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम अपना सुप टैग यूज करते हैं। तो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर का। तो गाइस मैंने यहाँ डाला एक्स, फिर जो भी आप चाहते हो कि वो थोड़ा नॉर्मल लाइन से अबव विजिबल हो तो आपको इस सुप टैग के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो गाइस अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसा दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस सब टैग, जो कि सुप टैग का उल्टा है। जैसे कि आप फॉर्मूला ले O2, तो वो उसमें आपको 2 नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे लिखना पड़ता है। तो गाइस उसके लिए हम यूज करते हैं सब टैग, जिसे हम सबस्क्रिप्ट टैग भी बोलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ H2O का फॉर्मूला लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि, हाँ मैं यहाँ ओ नहीं डाला मैंने, सॉरी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में H2O का फॉर्मूले में 2 थोड़ा नीचे आ रहा है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आप ये यूज करके अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ गाइस हेडिंग टैग्स। तो गाइस ये हेडिंग टैग बेसिकली आपके जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो उसका साइज डिसाइड करने में यूजफुल होता है। और ये हेडिंग टैग स्टार्ट होते हैं H1 से और एंड होते हैं H6 पर। तो जो H1 का साइज है वो सबसे बड़ा होता है और जो H6 है वो सबसे छोटा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो H1 से H6 तक आपका जो साइज है हेडिंग का साइज वो आपका डिक्रीज होते जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज होता है।
तो गाइस मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। हमने लिया h1, फिर हमने यहाँ h1 को क्लोज किया, तो आप आउटपुट में देखेंगे कि ये हेडिंग टैग सबसे लार्ज है। फिर नेक्स्ट गाइस आता है हमारा h2। फिर h3, फिर आता है हमारा h4, फिर h5, और ये हमने लिखा हेडिंग टैग। h5 को हमने क्लोज किया और br टैग डाला, और जो हमारा लास्ट हेडिंग टैग है वो है h6। तो गाइस हम इसका देखते हैं आउटपुट। तो जैसे कि गाइस आप देखेंगे इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। मैंने यहाँ इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको img टैग के बारे में बताऊंगा। तो गाइस तब तक के लिए स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।